सलाम व आदाब नाजरीन। AMU PhD उर्दू का 2020 से पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसके पैटर्न और अंदाज अलग अलग थे, जिसकी बुनियाद पर उसके सवालात की नोइयत और उसके किस्म थोड़ा सा अलग है। तो 2020 से लेकर के उससे पहले जो सवालात हैं उसको एक ही जगह किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। उसके जितने भी मारूजी सवालात हैं MCQ उसको इकट्ठा किया गया है, जिसका पहला सवाल है माह तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? नौ तरस मुरस्सा, तिलिस्म होशरुबा, फसाने अजाइब, सिल्के गोहर। तो इसका सही जवाब क्या है? माह तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, फसाने अजाइब में इसका किरदार आया है, इस दास्तान में आया है। सिल्के गोहर ये इंशा अल्लाह खां इंशा की लिखी हुई ये किताब है। और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? परतनामा, मन लगन, नौसर हार, कदमराव पदमराव। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नौसर हार एक किताब है जो वाक़े करबला पर मुनहसिर है। ये सब दक्कनी किताब है, दक्कन के जो शोरा हैं उन लोगों ने या सूफी है वो लोग लिखे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तलामिज़े गालिब किसकी तसनीफ है? इम्तियाज़ अली खां अर्शी, काजी अब्दुल वदूद, अमीरुद्दीन हाशमी, मालिक राम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तलामिज़े गालिब मालिक राम। और मालिक राम इनमें से क्या है, मुहक्किकीन में इनका शुमार होता है। इम्तियाज़ अली खां अर्शी को गालिब शनास कहा जाता है और मुहक्किक की दुनिया में सबसे बड़ा पाया जिनका बुलंद है उनका नाम है काजी अब्दुल वदूद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मजमूए नग़्ज़ को पहली बार किसने मुरत्तब किया? अंदलिब शादानी, हाफिज महमूद शिरानी और मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का सही जवाब, मजमूए नग़्ज़ को पहली मरतबा जिसने मुरत्तब किया वो मौलवी अब्दुल हक साहब थे। मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। और ये भी बात याद रखिए कि मजमूए नग़्ज़ ये क्या है? तज़किरा है, जिसके लिखने वाले गुलाम हुसैन सोरिश हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। गिरद राह का मुसन्निफ कौन है? अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर उरैनवी, यूसुफ हुसैन खान, कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गिरद राह का मुसन्निफ कौन है? अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, इत्रे काफूर का मुसन्निफ कौन है? इकबाल मजीद, जोगिंदर पाल, जिलानी बानो और नैयर मसूद। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। मुंदरजा झैल खाकों में से किसके मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं? नामदेव माली, कुंदन लाल, कुलन नाई, अंगना कोहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुंदन जो है ये पियोन था, चपरासी था, मुलाजिम था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी उस ज़माने की बात है। सर सैयद हॉल में जब कॉलेज चलता था उस ज़माने का ये मुलाजिम था, कुंदन नाम था। इसके बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने खाका लिखा है। उससे पहले एक और है नामदेव माली, मौलवी अब्दुल हक ने इसके बारे में खाका लिखा है। और नामदेव माली जो है ये माली था, गार्डनर था, जिसकी आदतें अखलाक किरदार बहुत अच्छी थी, जिसकी बुनियाद पर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक इसके बारे में इसका खाका लिखे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। मुंदरजा झैल इन शायरियों में से किसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं? मरहूम की याद में, वकील साहब, तिनके का सलूक, मीर कल्लू की गवाही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है, मरहूम की याद में इनशाइया है फितरस बुखारी का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। मुंदरजा झैल किताबों में से कौन सी किताब इमदाद इमाम असर की है? निशातुल उश्शाक, काशिफुल हकाइक, दस्तूर उश्शाक, जल तरंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। काशिफुल हकाइक इमदाद इमाम असर की है। ये बिहार के रहने वाले थे और उर्दू के बड़े नाकिद में इनका शुमार होता है। अगला सवाल देखते हैं, अशरफ सबूही किस हैसियत से मशहूर हुए? इंशाइया निगार, खाका निगार, अफसाना निगार और शायर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अशरफ सबूही जो है खाका निगार के एतबार से मशहूर हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, होरी किस नावल का किरदार है?
गौदान शिकस्त चौगानी हस्ती एक चादर मैली सी। और ये जो है ये गौदान का किरदार है जिसमें सबसे बड़ा लीडिंग रोल इसी ने प्ले किया है और घर का मुखिया और बाप होता है। लोग उसको महतो बोलते हैं। इसकी बीवी का नाम पुनिया है, इसके बेटे का नाम गोबर है और इसी में मंगरू शाह भी होता है। और ये वाकया है बेलारी का। गौदान में एक गांव का नाम है बेलारी, वहां से ये वाकया लिया गया है और वहीं के किरदार हैं। शिकस्त चौगानी हस्ती एक चादर मैली सी, ये सब नावल का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, नादार लोग का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास, अब्दुल्ला हुसैन, कृष्ण चंद्र, इंतजार हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नादार लोग का मुसन्निफ कौन है? अब्दुल्ला हुसैन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, गंजे फरिश्ते किस सिन्फ अदब से मुताल्लिक है? अफसाना, ड्रामा, खाका और मकतूब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, गंजे फरिश्ते का ताल्लुक जो है खाका से है। अगला सवाल देखते हैं। जेर लब किसके खुतूत का मजमुआ है? जानिसार अख्तर, सफिया अख्तर, जावेद अख्तर और अख्तर शिरानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, सफिया अख्तर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, तज़किरा का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, मुंशी सज्जाद हुसैन, सर सैयद अहमद खान। तो तज़किरा का मुसन्निफ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ का नाम क्या है? आब हयात। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, दक्कन के किस शायर के यहाँ रेख्ती का अंदाज मिलता है? हाशमी, बीजापुरी, कुली कुतुब शाह, वली, नुसरती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू का ताल्लुक किस लिसानी खानदान से है? सामी, दड़ावेदी, ऑस्ट्रिक, हिंद आर्याई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हिंद आर्याई से उर्दू का लिसानी ताल्लुक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18, अशरफ बयाबानी की नौसरहार का मौजू क्या है? वाक़े करबला, कुली कुतुब शाह की इश्किया शायरी, महमूद गजनवी के कारनामे, इब्राहिम आदिल शाह की मदह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब वाक़े करबला से मुताल्लिक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19 है। सर सैयद के साइंटिफिक सोसाइटी अव्वलन किस शहर में कायम हुई? देखिए ये बात याद रखिएगा, जब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ वाक़ है तो अलीगढ़ आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आए सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी अव्वलन किस शहर में कायम हुई तो उसमें गाजीपुर का नाम आएगा। गाजीपुर के बाद इसको अलीगढ़ शिफ्ट कर लिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। किस किताब में मुसन्निफ ने अरबी फारसी अल्फाज से परहेज किया है? सी पाराए दिल, रानी कैतकी की कहानी, औदे हिंदी, नादार लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रानी कैतकी की कहानी। अगला सवाल देखते हैं। अजायबात फिरंग का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तारीख, तनकीद, नावल, सफरनामा। अजायबात फिरंग को पहला सफरनामा माना जाता है। इसके लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है यूसुफ खां कंबलपोश। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सफरनामा से यह सिन्फ ताल्लुक रखता है। अगला सवाल देखते हैं। सुरीले बोल किसकी किताब है? अजमतुल्लाह खान, सिराजुरंगाबादी, कुली कुतुब शाह, रजब अली बैग सुरूर। तो अजमतुल्लाह खान की यह तसनीफ है सुरीले बोल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है। नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है कौन सा? ला इंसान, गुले आफ्ताब, इसमें आजम, सैफ सुबू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसमें आजम शहरियार का है, सैफ सुबू जोशमली आबादी का है, याद रखिएगा। और नून मीम राशिद को नज्म निगार के एतबार से जाना जाता है, जोशमली आबादी को भी नज्म निगार के एतबार से जाना जाता है, जबकि शहरियार को गजलगोई के एतबार से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24। इनमें से किसे तकद्दुम ज़मानी हासिल? तकद्दुम ज़मानी किसे कहते हैं? ज़माने के एतबार से सबसे पहले कौन आए, इसी को कहते हैं तकद्दुम ज़मानी। मीर तकी मीर, नुसरती, शाह हातिम, मिर्ज़ा मजहर, जाने जाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नुसरती इसका सही ऑप्शन है और नुसरती को तकद्दुम ज़मानी हासिल है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है कि आशुफ्ता बयानी मेरी की सिनफी हैसियत क्या है?
اس کی صنفی حیثیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ ادب کے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. اگر نثر سے ہے تو نثر کی کون سی قسم ہے، اور اگر شاعری ہے تو اس کی کون سی قسم ہے. تو اس کا صحیح جواب خود نوشت ہے. رشید احمد صدیقی کی یہ کتاب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. مولوی اسماعیل میرٹھی کس صنف کے مشہور شاعر ہیں؟ نظم، مرثیہ، غزل اور قصیدہ. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. مرثیہ کے مشہور شاعر کون ہیں؟ مرزا انیس اور سلامت علی دبیر. غزل کے مشہور شاعر کون ہیں؟ میر تقی میر ہو گئے، ولی سراج اورنگ آبادی، اس کے بعد مرزا غالب وغیرہ. قصیدہ کے بڑے شاعر کون ہیں؟ سودا ہے، مرزا محمد رفیع سودا ہے. اس کے بعد ذوق ہے. یہ لوگ قصیدے کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگلا دیکھتے ہیں. معاملہ بندی کس شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہے؟ غالب، مومن، ذوق، درد. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مومن. مشہور بات ہے. مومن کے کلام کی خاصیت یہ بھی ہے ان کی شاعری میں مکر شاعرانہ پایا جاتا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، یہ مصرع کس کا ہے؟ عین چھوٹ گیا ہے یہاں. غالب، میر، سودا، انیس. تو اس کا آپشن ڈی صحیح جواب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. باغ و بہار کا ماخذ کون سی کتاب ہے؟ قصہ چہار درویش، اخلاق محسنی، روضۃ الشہداء، بستان سعدی. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، قصہ چہار درویش. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 30 ہے. ڈرامہ انارکلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آغا حشر، امتیاز علی تاج، طالب بنارسی، محمد حسن. تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. آغا حشر کاشمیری کے مشہور ڈرامے کا نام یہودی کی لڑکی ہے، اور جبکہ محمد حسن کا ضحاک ہے. یاد رکھیے گا. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 31 ہے. اپنی تلاش میں کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد، سیماب اکبر آبادی، سید سلیمان ندوی، علی سردار جعفری. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، کلیم الدین. یہ بہار کے اردو کے بہت بڑے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں فن تنقید میں. اگلا سوال ہے. تنکے کا سلوک کس کا انشائیہ ہے؟ رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، خواجہ حسن نظامی، یوسف ناظم. یہ سوال ریپیٹیشن میں دہرایا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا کچھ سوالات دہرایا جاتا ہے. تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 33. وحدت تاثر کس صنف ادب کی شناخت قرار دیا ہے؟ وحدت تاثر کو کس صنف ادب کی شناخت قرار دیا جا سکتا ہے؟ وحدت تاثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہانی میں ایک ہی خیال پیدا کرنا یا ایک ہی خیال کا پایا جانا، اس کو بولتے ہیں وحدت تاثر. اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ افسانے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ناول میں کئی خیالات ہوتے ہیں، کئی موڑ ہوتے ہیں. اس میں انشائیہ میں خیالات، انشائیہ میں مرکزی خیال نہیں ہوتے. اس کہانی میں ضروری نہیں ہے کہ قصہ پن ہو. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 34. ان میں سے کس کو فکشن کے نقاد کے طور پر مانا جاتا ہے؟ دیکھیے بات یاد رکھیے. فکشن کسے کہتے ہیں؟ افسانوی ادب کو فکشن کہتے ہیں. اور افسانوی ادب میں کیا کیا آتا ہے؟ عام طور پر افسانہ اور ناول اور داستان کو شمار کیا جاتا ہے فکشن میں، جبکہ مشہور ناول اور افسانہ ہے. تو یہ انگریزی ورڈ ہے، جبکہ اردو میں دونوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو شمس الرحمن فاروقی اس کا صحیح جواب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ان میں سے کون سی کتاب محمود شیرانی کی ہے؟ دکن میں اردو، پنجاب میں اردو، مدراس میں اردو، اردو زبان کا ارتقاء. جیسا کہ اگر آپ محمود شیرانی کو ان کے نظریے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اردو کی پیدائش کا سلسلہ کہاں سے ہے، تو محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ اردو کی پیدائش کا جو صحرا جو ہے پنجاب کو ہے. تو یہ کہاں انہوں نے لکھی ہے؟ انہوں نے لکھا ہے یہ کتاب پنجاب میں اردو، اس میں انہوں نے یہ بات ظاہر کیا ہے. دکن میں اردو یہ ناصر الدین ہاشمی کی کتاب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اختر الایمان کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ جست بھر زندگی، یادوں کا جشن، اس آباد خرابے میں کاغذی ہے پیرہن. تو اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان کی مرتبہ ہے، یعنی ترتیب کی ہوئی ہے؟ دیوان غالب، تذکرہ گلشن ہند، معاصر غالب، باغ و بہار. تو آپشن ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 38. نواح دہلی کی بولیوں کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ گریرسن،
रोल ब्लॉक जयंती कुमार चटर्जी, उसके बाद टेग्राम बेल। तो इसमें कौन सा जवाब इसका सही होगा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने नाम दिया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा किस किताब से माखूज है? गुल राना, नो आयनी हिंदी, सबरस, मजहब इश्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मजहब इश्क से माखूज है मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, कौन सी किताब सनात गैर मनक़ुता में लिखी गई? तोती नामा, खिरद अफरोज, तिलिस्म होशरुबा, सिल्के गोहर। कभी कभी क्या होता है कि हम सवाल समझने नहीं पाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन चला जाता है। ऐसा सवाल ये वाला है। सनात गैर मनक़ुता अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सनात गैर मनक़ुता बोलते हैं ऐसा शेर जिसमें एक भी नुक्ता ना हो। यहाँ तो किताब ही ऐसी है कि इसमें एक भी नुक्ता नहीं है। तो इस किताब का नाम क्या है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है? उसका नाम है सिल्के गोहर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, आदमी नामा में नज़ीर ने किस शेरी हयात का इस्तेमाल किया है? आदमी नामा में नज़ीर किस शेरी हयात का इस्तेमाल किया है? तरजीबंद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, मिसरा हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते, मुंदरजा वाला मिसरा किस शायर का है? मीर ज़मीर, मीर खलीक, मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मीर अनीस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सफ़रनामा पंजाब के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मौलवी चिराग अली, शिबली नुमानी। तो सफ़रनामा पंजाब किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान की। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सर सैयद अहमद खान का एक सफ़रनामा और है जो कि मशहूर है, उसको मुसाफिराने लंदन के नाम से जानते हैं। तसादुम किस सिन्फ की फ़न के लिए लाजमी है? ड्रामा, इंशाइया, मजमून, अफसाना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तसादुम जो है ये फ़न ड्रामा के लिए ख़ास लाजमी जुज़ माना जाता है इसको। अगला सवाल है, किस्से महरोमाह किसकी तसनीफ है? लल्लू लालजी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, हैदर अली बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हैदर अली बख्श हैदरी, फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक था। इसी तरह मीर बहादुर अली हुसैनी की भी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46 है कि तोती नामा किसकी लिखी हुई तसनीफ है? मसनवी है, इब्न निशाती और गवास, शाहबाजिन, लावजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि मजमूए नग़्ज़ किसकी तालीफ है? कुदरतुल्लाह शौक़, कुदरतुल्लाह शहाब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हकीम कुदरतुल्लाह कासिम। तो हकीम कुदरतुल्लाह कासिम इसका सही जवाब है। मजमूए नग़्ज़ के हवाले से अच्छे खासे सवालात पूछे गए हैं अलग अलग एतबार से। कभी इसके मुरत्तिब का नाम पूछ लिया, तो कभी इसके मुसन्निफ का नाम पूछ लिया। तो अलग अलग एतबार से ये क्वेश्चन खासा पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, तंज़ियात व मक़ालात किस मुसन्निफ की तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, महफूज अली बदायूनी, चिराग हसन हसरत, अब्दुल मजीद सालिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, महफूज अली बदायूनी। अगला सवाल देखते हैं, मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब अखलाक़ मोहसिनी का तर्जमा है? बाग़ बहार, गंज खूबी, बुस्तान हिकमत, अखलाक़ हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 50, जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रोफेसरी से कब इस्तीफा दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? 1804, 5, 6, 7। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1804। अगले सवाल की तरफ आते हैं, इनमें से कौन दिल्ली कॉलेज का तालिब इल्म नहीं था? प्यारे लाल आशोक, पंडित मदन फूल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, जमीला हाशमी के नावल दश्ते सविस सॉस का मौजू क्या है? सहराई ज़िंदगी, अरब कल्चर, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की ज़िंदगी, साहबा कराम की ज़िंदगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि दुनिया मुताज्जिब थी कि पीर वफा के खानका से मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर किस तरह निकला। इस इक़्तिबास में पीर वफा किसे कहा गया है?
आली शिबली सर सैयद जमात इस्लामी को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। सैयद इनशा के फजल व कमाल को शायरी ने खोया और शायरी को सआदत अली खां की वो मुसाहबत ने डुबोया, यह कौल किस किताब से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आब हयात से। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 55। चार गुलशन किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवान, मजहर अली खां, बीनी नारायण जहां। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मिसरा है, शब को मैंने अपने बिस्तर पर अपने सर बिस्तर ख्वाब अपने सर बिस्तर ख्वाब राहत। ठीक है, ये मिसरा है, ये मिसरा किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कसीदा से ताल्लुक़ है। आखिरी सवाल है। फरिश्ते की इंतहा है कि शैतान हो जाए, ये किसका कौल है? खुर्शीदुल इस्लाम, मेहदी अफादी, सज्जाद अंसारी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो ये 57 सवालात थे और इतने ही सवालात हैं AMU PhD एग्ज़ाम्स के हवाले से। इससे पहले के जो सवालात हैं वो मिलना मुश्किल है और पैटर्न से भी नहीं मिलता जुलता है। तो ये फ्रेश सवालात थे और आप इसको ज़हन नशीन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आसानी हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।